students, how are you? I think you will be fine and safe. Okay students, we are again live now with a new topic, The Necklace, which is written by Guy de Maupassant. Guy de Maupassant was a French author who was famous for his short story. He wrote so many short stories, out of them The Necklace was one. So today we are going to study about the introduction of The Necklace. The Necklace is one of the well-known stories of Maupassant. जैसा कि जानते हैं कि माओपेसेंट एक फ्रेंच राइटर है, इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और सारी स्टोरीज जो हैं सोसाइटी से संबंधित, देश से संबंधित, कंट्री से, यानी हम कह सकते हैं कम्युनिटी से संबंधित हैं, जिसमें बहुत एक मोरल भी मिलता है। और आप जानते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज हमेशा एक सीख देती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो द नेकलेस भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें करेक्टर हैं दो, एक है मटिल्डा लोइजल जो एक फीमेल करेक्टर है, इसके हस्बैंड है मिस्टर लोइजल जो एक क्लर्क है इसमें, और एक इसकी फ्रेंड है मैम फॉरेस्टियर। ठीक है, मैम फॉरेस्टियर एक फीमेल करेक्टर है जो इसकी फ्रेंड है। अब रुक करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। द नेकलेस इज वन ऑफ द वेल नोन स्टोरीज ऑफ माओपेसेंट। द स्टोरी सेंटर्स अराउंड मटिल्डा लोइजल हु इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन। अब देखिए, ये स्टोरी है जो नेकलेस है वो इस करैक्टर के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, कोई स्टोरी होगी तो उसमें करैक्टर होगा, तो उस करैक्टर के बारे में यानी उसके हाव भाव, उसके चरित्र के बारे में सारी चीज़ उसमें इन्वॉल्व की जाती हैं। तो ये जो सारी स्टोरी है ये इन्वॉल्व करती है मटिल्डा की तरफ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सुंदर औरत थी। ठीक है, शी सफर ग्रेटली बिकॉज ऑफ हर डिज़ायर टू अपीयर रिच एंड फैशनेबल। और अब बात यह है कि इसकी डिज़ायर थी काफ़ी रिच होने की और बहुत ज़्यादा इसके पास पैसा, धन दौलत हो और नौकर चाकर हो, लेकिन इसके अपोजिट इसका फेक होता है। ये इसको सफ़र्स करना पड़ता बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो डिज़ायर होती हैं वो है रिच होने की और फैशनेबल होने की, जबकि ये नहीं थी। क्योंकि इसकी मैरी होती है, इसकी शादी होती है एक क्लर्क से। ठीक है, और क्लर्क जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके पास इतना ज़्यादा पैसा धन नहीं होता कि ये काफ़ी जो अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सके। ठीक है, शी इज़ मैरिड टू अ क्लर्क एंड लीड्स एन ऑर्डिनरी लाइफ। अब कह सकते हैं कि क्लर्क से शादी करके ये सिर्फ साधारण जीवन बिताती है और अपने जीवन से काफ़ी सेटिस्फाई भी ये नहीं है। बट शी वांट्स टू बी रिच। अब ये रिच बनना चाहते हैं फेमस और बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होना चाहती है। हर हस्बैंड कैट्स एंड अब क्या होता है, जैसे अपने जीवन में से खुद ही इतना ज़्यादा इसको सेटिस्फाई नहीं है ये, तो ये हर बार यही सोचती है कि मैं रिच हो जाऊँ, मेरी डिज़ायर कुछ हो रहे हैं। ठीक है, हर हस्बैंड गेट्स एन इन्विटेशन टू अटेंड अ डांस पार्टी गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। अब जहाँ पर ये क्लर्क थे, यानी ये क्लर्क थे कहाँ पर, पब्लिक इंस्ट्रक्शन ऑफिस में, वहाँ के मिनिस्टर जो हैं वहाँ से इनको इनविटेशन मिलता है कि ये वहाँ पर डांस पार्टी में आए। तो ये इनविटेशन अपनी वाइफ यानी मटिल्डा लोइजल को बताता है। तो मटिल्डा लोइजल इस इनविटेशन को पाकर खुश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि मिनिस्टर ने अगर इनविटेशन दिया है तो हो सकता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है रिच फैमिली के लोग आएंगे और मेरे पास ना तो ड्रेस ऐसी है कि मैं वहाँ पर पहन के जाऊँ और मैं सबसे भद्दीमाँ दिखूँगी, तो ये मेरा मतलब अपमान होगा। तो इस बात को लेकर वो नाराज़ हो जाती है। लेकिन इतना होने पर भी जो उसके हस्बैंड हैं मिस्टर लोइजल हैं, वो उसको एक बहुत अच्छी ड्रेस खरीद के देते हैं। ठीक है, लेकिन अब फिर बात वही आती है कि उसके पास ड्रेस तो हो गई है पार्टी में जाने के लिए, लेकिन उसके पास उसके ऊपर पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। ठीक है, तो इस पर जो उसके हस्बैंड जो है मिस्टर लोइजल उसको सलाह देते हैं कि आपकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है फॉरेस्टियर, तो वो उससे बात करके एक ज्वेलरी, कुछ भी ज्वेलरी पहनने के लिए उधार ले सकती है। तो मटिल्डा बोरोज अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर टू वियर इट एट द पार्टी। अब मटिल्डा क्या करती है, तो वो डायमंड का नेकलेस है वो किसी भी तरीके से फॉरेस्टियर से उधार ले लेती है ताकि वो पार्टी में उसको पहन सके और सुंदर दिख सके, ताकि उसकी बेइज्जती ना हो कि इनके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है ढंग के। तो वो दिखावा चाहती थी, वो हाइपोक्रिटिकल थी, मतलब दिखावा आडंबर में ज़्यादा विश्वास करती थी, रियलिटी में इतना ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, शी लुक्स चार्मिंग। अब उसने ड्रेस भी पहनी और वो जो नेकलेस उसने उधार लिया था वो भी पहना, तो बहुत अच्छी सुंदर वो दिखी। एंड एवरीबॉडी प्रेजेस हर, और सभी ने उसकी तारीफ की। ठीक है, तो
अब जैसे रात को पार्टी ख़त्म होती है, अब वो नाच गा रहे थे सभी, तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो चले जाते हैं, तो उसी समय वो भी रिटर्न होते हैं अपने घर की तरफ, ठीक है। बट वैन शी रिटर्न्स होम, जब वो घर वापस आती है, शी फाइंड्स, उसको पता लगता है दैट शी हैज़ लॉस्ट द नेकलेस, कि उसने अपना नेकलेस जो है गुम कर दिया है। शी एंड हर हस्बैंड, अब देखो किसी का उधार लिया हुआ है, वो भी डायमंड का नेकलेस, अब उसको ये पता लगता है कि उसका नेकलेस गुम हो गया, तब उसको नींद थोड़ा ना, वो वापस गए वहाँ खोजा उन्होंने, लेकिन नहीं मिला, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसको ऐसा ही नेकलेस उसको खरीद के देंगे, जबकि डायमंड का नेकलेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसके लिए उसने और उसके हस्बैंड ने काफ़ी बोरो अ बिग अमाउंट ऑफ मनी टू रिप्लेस द नेकलेस। अब वो किसी तरीके से उन्होंने एक नेकलेस देखा कि बिल्कुल हूबहू ऐसा ही था, तो वो वहाँ से ख़रीदने के लिए उन्होंने वहाँ से नेकलेस, तो एक बिग अमाउंट, बहुत ज़्यादा बड़ी राशि उसने उधार ली, और उधार लेकर वो नेकलेस खरीद कर उसने अपनी फ्रेंड को वापस किया, ठीक है। बोथ ऑफ देम वर्क हार्ड टू पे देयर डेट, अब इतना कर्ज उनके ऊपर हो गया कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उसका डेट यानी वो कर्ज चुकाने के लिए। देयर लाइफ बिकम्स मिजरेबल, तो अब यहाँ पर वर्क हार्ड टू देयर डेट फॉर 10 ईयर्स, 10 मतलब बहुत 10-12 साल तक उन्होंने जो है वो किराया वो कर्ज था वो वापस देना पड़ा, ठीक है। तो देयर लाइफ बिकम्स मिजरेबल, अब उनका जीवन बिल्कुल बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि अब कर्ज चुकाया, जितना था वो सारा सभी को देते चले गए, उनके पास अपने कुछ था ही नहीं, तो उनका जीवन बड़ा कष्ट में हो गया। वन डे आफ्टर द डेब्ट इज पेड, जब उसने सारा कर्ज वापस कर दिया, तो मटिल्डा को क्या होता है कि मटिल्डा कम्स अक्रॉस मैम फॉरेस्टियर, अब वो एक दिन क्या होता है अपनी फ्रेंड को मिलती है, मैम फॉरेस्टर को, वो उसको कहीं बाजार में मिल जाती है। मटिल्डा इज शॉक्ड टू लर्न फ्रॉम हर दैट द नेकलेस वॉज मेड ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स एंड इट्स प्राइस वॉज नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स। अब देखिएगा मटिल्डा, अब उनकी बातें होती हैं, वो आपस में बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, तो इस पर फिर बात छिड़ जाती है कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसी होगी, तुम तो ऐसे नहीं थी, तुम तो बहुत चार्मिंग थी, खूबसूरत थी, अब तुम्हारी हालत ऐसे हो गई है। तो इस पर जो मटिल्डा हैं वो बात करती हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, हम आपको बताते तो आपको बुरा लगता, आपका जो नेकलेस है हमारे से गुम हो गया है, उसको वापस करने के लिए हमने ओरिजिनल नेकलेस ख़रीदा, और फिर बहुत ज़्यादा कर्ज हमने लिया, और फिर उसको वापस करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी पड़ी। तो वो एकदम से शॉक हो जाती है ये जानकर दैट क्या द नेकलेस वॉज मेड ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स, जो नेकलेस था वो तो आर्टिफिशियल डायमंड्स का बना हुआ था, और उसकी कीमत जो है 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी, जबकि उन्होंने ओरिजिनल डायमंड्स का नेकलेस जो है वो ख़रीद के उनको वापस किया। तो अब देखो इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसके हाथ रिग्रेट लगा, पश्चाताप लगा कि काश मैंने ऐसे ना किया होता, और जब ऐसी सिचुएशन उनको लगी तो देखो उनके ऊपर क्या बीती होगी। तो ये आपका जो नेकलेस था, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर।